आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि बहुत से टीएमसी के नेता हैं जिनके घर में अथाह संपत्ति है, जंगल के जंगल खरीद लिए हैं, सभी को कानून के सामने आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की संपत्ति की लूट हुई है, पश्चिम बंगाल की संपत्ति की लूट हुई है, ये कुछ नेताओं के घर में जमा है, सब निकलेगा। बहुत सारे ऐसे टीएमसी के लीडर है जिनके घर में अथाह संपत्ति है, धन है, फ्लैट्स है, जमीन है, जंगल के जंगल खरीद लिए हैं, जबरदस्ती ले लिए हैं, और सोना से लेकर और जो सामान और पैसा घर में अभी भी बहुत है जो उसको इधर उधर नहीं कर पाए लोग, वो निकल रहा है। अब वहाँ तक कानून का हाथ पहुँचेगा, सब आएगा, सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। इतना साल तक यहाँ की जो 8.5 लाख करोड़ का ऋण है बंगाल की, हर जनता के ऊपर ऋण है, पैसा कहाँ गया? विकास क्यों नहीं दिखता है? इसी प्रकार लूट हो गया है, यहाँ की प्रॉपर्टी लूट हो गया है। तो ये सब ऐसे कुछ नेताओं का घर में जमा है, सब निकले। बनर्जी अभी इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं, जो लोग खुद तृणमूल है और तृणमूल के सदस्य आए हैं, तो ये खुद तृणमूल टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता होगा, कितने भाग होगा, कौन सा पार्टी का क्या नाम होगा, ये चुनाव कमीशन देखेगा। हमारे विधानसभा में भी चर्चा इसकी हो रही है, तो माननीय स्पीकर है वो देखेंगे। इसको लेकर के जनता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। ममता बनर्जी ने अब फिराद हकीम को एक पद से हटाया है और मदन मित्रों को उस पद से लाने की मांग की। अब कौन सा पार्टी में किसका कौन सा पद है ये तो पहले ठीक हो जाए। कौन किसको हटा रहा है, कौन किसको ला रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी में जो 8 फिराद हकीम और मिश्रा जैसे जो 8 लीडर हैं, उनको तृणमूल से सस्पेंड किया गया। पहले तो तृणमूल के जो ज्यादातर मेंबर है वो ममता बनर्जी को हटा दिए हैं, अभिषेक बनर्जी को हटा दिए, फिर वो किसको हटा रही हैं? ये धांधली चलेगी। इसको लेके बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की आज जन्मतिथि है। वे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। वे 6 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश के विकास में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र ने भी कहा कि लोग हिमाचल प्रदेश के प्रति उनके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के योगदान को याद कर रहे। उन्होंने हर क्षेत्र में जो विकास का काम किया, लोग उसके आभारी हैं। उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की आज जन्मतिथि है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबका ये उद्देश्य बनता है, ध्येय बनता है कि हम उनसे प्रेरणा लें और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हिमाचल वासियों से हमारा उनके जन्मदिवस पर आग्रह भी रहेगा। देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म 23 जून को सारे हिमाचल प्रदेश में लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उनका याद कर रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए, उनका योगदान, जो उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कराया और हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने जो डेवलपमेंट की उसके लिए लोग उनके आभारी है। आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ रिज मैदान पे भी उनकी स्टैच्यू के सामने यहाँ पर सब एकत्रित हुए। मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आज इस महान दिन पर हम सब उनको श्रद्धा के साथ याद करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं भुला सकता कि जितना काम उन्होंने दिल से पूरे हिमाचल प्रदेश में किया, हर क्षेत्र में किया, तो इसके लिए उनको सदैव याद रखा जाएगा। और आज इस दिन पर, उनका जन्मदिन के दिन, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो डोडा क्वार का एरिया है, चाहे इंटीरियर से इंटीरियर, लोग वहाँ एकत्रित होकर हॉस्पिटल में जाकर लोगों को फल फ्रूट बांट रहे हैं। क्या आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर आज के दिन में उनकी विजन को इम्प्लीमेंट किए जाने की जरूरत है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे अक्रॉस द कंट्री? देखिए, कोशिश तो की जा रही है बिकॉज कांग्रेस पार्टी को उभारने में भी राजा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है
और सभी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने पार्टी को कहाँ थी पार्टी और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। तो आज मैं समझती हूँ कि यह सब हम सभी कांग्रेस जनों का दायित्व बनता है कि हम उनकी विजन को और उनकी सोच को हम जीवित रखें और उसी तरह पर कांग्रेस के द्वारा प्रदेश की सेवा हो। अलीगंज आग मामले पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण कागज वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। घटना दुखद है। घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया है। पूरे प्रदेश में जितने भी अवैध संचालित कोचिंग की जांच हो रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो निश्चित है, वो तो 2016 में ही उसका ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया तो ताजे नौबत नहीं आती। दुखद घटना है। घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। अब संज्ञान में लेने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी अभियान चला रहे हैं, लोग कोचिंग चला रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आसिल मुराजुद्दीन ने कहा है कि भारत एक बहुत अच्छा देश है। मुझे खुद पर भरोसा है। एक प्रोफेशनल्स बॉक्सर के तौर पर यह मेरा पहला मौका है। किसी भारतीय बॉक्सर के साथ फाइट करना बहुत अच्छा लग रहा है। Hi, I'm Tuan Asil Murajuddin and I'm all the way from Sri Lanka. Can you share your experience coming here in Himalayan town Simla, and how do you find it having bout with Indian boxers? You know, India is such a great country, and you know the experience I have here is such a great thing. And you know, I don't feel like any panic, or I don't like I just trust myself. I have confidence. So this is my first time as a professional boxer. So I play my amateurs in Sri Lanka, Colombo, and you know it's great. It's great to fight with an Indian boxer, to share a ring with them, and the people of India are very kind. You know, yeah, I'm ready to fight now. What about the competition when we talk about professional boxing in India? Do you think it's growing? Yeah, you know, if you see the crowd, it's well populated now. You know, it's growing well now in India. It's such a it's a growing sports in India now, because in Sri Lanka now we're just starting boxing to go like professional. So it's an history for Sri Lanka. It's a history sending 2 boxers for India for a professional boxing meet. So you know, it's great. It's great for India. As we know, this championship is organized in memory of former Himachal Chief Minister who served as a Chief Minister for 6th time here, Raja Veerbhadra Singh. How do you find emotion of Indian people for this professional sport? As they, you know, they're very sorry for them, because you know they're just trying to do some more, like to upgrade the sport, but you know actually, but they're just trying their well best, but unfortunately they cannot do, because you know if you take the world, boxing is like a low sport. If you like football, cricket, there are many fans and there are more people to support, but for boxing, you know, it's only less people. So we hope to see more people and more support for the boxing sport from India and Sri Lanka. What message you carrying home from here? Yeah, there's nothing like that, because I'm ready. You know, I'm really confident that I will win, because I'm fighting for a title fight. So in Sri Lanka, I'm a title holder. I'm belt defense, and all my fights coming way of knockout by 4th round, 39 fights. So I'm ready to fight an Indian boxer. It's the first time I'm fighting an Indian boxer. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य से 1.9 मिलियन बैरल तेल निकला है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। इसे ऑयल गश कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा इसी वजह से किया है, 99% इसी कारण से। ईरान के पास कभी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा, और वे इस बात पर सहमत हो गए। But as you know, we just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most
That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been any, you've never seen anything like that. It's called an oil gusher. And most importantly, we are ensuring one thing very importantly, because this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that. But remember, this wasn't easy. We had 47 years worth of presidents and other people, other countries too. We're not the only one that never did anything. They were the bully of the Middle East. And now we're leaving Iran with no Navy, no Air Force, no anti-aircraft, no missile capability, no nuclear program. We're leaving them without any nuclear capacity, and they've agreed to that. And we're getting along quite well, although if you read the fake news, you never know. Think of it, the fake news. They have no army, they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. We can fly over Tehran just at will. Nobody going to do anything to us. And then I read the fake news that they're doing quite well. They're not doing quite well. लखनऊ आग के बाद अयोध्या प्रशासन ने 36 कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू की। जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। सीएफओ अयोध्या महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लखनऊ में जो घटना हुई है उस पर हम कल से ही सतर्क हो गए थे। हमने एक्शन प्लान तैयार कर लिया था। इसी क्रम में हमारे जिले में हमने 36 कोचिंग में एक कोचिंग अभियान चलाया है। जहां छोटी कमियां हैं, जहां भी कमियां हैं उसे तुरंत ठीक करने के लिए कह रहे हैं। जहां बड़ी कमी मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, उसके दृष्टिगत हम लोग कल से ही एक्टिव हो गए थे और एक्शन प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया था। उसके क्रम में हमारे जो ज़िले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। एक तो पुलिस लाइन के जो इंचार्ज वो और एक मेरे नेतृत्व में 2 टीमें बना के पूरे जो हम लोग इशू किए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। अगर छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए। क्या कोचिंग सेंटर, कितने कोचिंग सेंटर को चेक किया है, क्या आपका निर्देश जारी है पुलिस? अभी तक जो जैसे बताया रहा 2 टीमें हम लोगों ने बनाई है। मेरी टीम ने अभी तक सुबह से 4 कोचिंग चेक कर लिए हैं। अब 5वां हम लोग यहाँ आए थे तो ये बंद मिला। ये नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खुलेगा स्वाभाविक रूप से। क्या दिशा निर्देश है इनके लिए, इस तरीके से आप लोग इनको क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? दिशा निर्देश यही है बेसिकली, जो एनओसी दे के वो 3 साल के लिए वैध रहता है। उस इन बिटवीन अगर जो अरेंजमेंट्स वहाँ लगे हुए हैं उनको वर्किंग रखना बिल्डिंग ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको वर्किंग मीन्स कार्यशील रखें। कई बार होता क्या है, जो समय के साथ जैसे टाइम निकलता जाता है तो चीज़ें अकार्यशील हो जाती हैं। उसको किसी वेंडर से या किसी एजेंसी से चेकअप कराते रहें समय समय पर, उसको वर्किंग रखें। बिल्डिंग में क्या किस तरीके से अग्नि यंत्र होते हैं उनको क्या देखते हैं, कैसे चेक करते हैं? उनमें चेक करने का तरीका वो टेक्निकल एलिटी, उसमें प्रेशर गेज से देखा जाता है, हॉज रील को चला के देखा जाता है, फायर अलार्म में उसको देख के हम लोग चेक कर लेते हैं, पता लग जाता है ये वर्किंग है या नहीं है। वो आइडिया लग जाता है देखने से विजुअली। अच्छा, अयोध्या अगर देखा जाए तो पूरे अयोध्या और जनपद में यहाँ पे मिला करके कितने कोचिंग सेंटर वगैरह का? जैसे मैंने बताया 36 कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। हम लोग उनको चेकिंग अभियान चला के उसको चेक कर रहे हैं। सुबह से 2 टीमें बनाई हुई हैं और चेक कर रहे हैं। तो ये लगातार अभियान जारी है? ये अभियान जब तक ये पूरी कवर नहीं हो जाएंगे जारी है। इनको आप लोग क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर वालों को क्या कह रहे हैं? मेरे का कोचिंग सेंटर्स के लिए तो मेरा ये है जो अपील किया है या हिदायत के, जो भी वहाँ अरेंजमेंट्स लगे उनको वर्किंग रखें, साइनेज प्रॉपर लगाएं, सारा जो सेटअप है उसको हेल्दी रखें। और एग्जिट स्पेशली किसी भी बिल्डिंग में एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एग्जिट हमेशा खुले रहें जब बिल्डिंग में ऑक्यूपायर्स हैं। ऑक्यूपायर्स कोई भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, या जो बिल्डिंग में और लोग रह रहे हैं, रहवासी हैं, वो भी ऑक्यूपायर्स हो सकते हैं। एग्जिट्स हमेशा खुले रहें। नेक्स्ट ये एक बाकी जो स्टूडेंट्स के लो या और आम जनमानस है उनके लिए यही कहना है, जो आवश्यक नंबर है उनको हमेशा कहीं ना कहीं नोट रखें या मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। कहीं कोई दुर्घटना इस तरह की देखें तो तुरंत डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें ताकि जो उस पर रिस्पॉन्ड है इमीडिएट किया जा सके। सर तो अगर कोई घटना घटती है तो आप लोग किस तरीके से तैयार, कितना इमीडिएटली एकदम तैयार रहते हैं? हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कॉल आती है राउंड द क्लॉक 24/7 हम लोग तैयार रहते हैं। जैसे ही कोई भी सूचना मिलती है आग की या रेस्क्यू की, इमीडिएटली हमारी टीम मूव कर जाती है मौके के लिए। उसमें तो हम लोग कोई ऐसा है ही नहीं, हम तो वी आर 24/7 वर्किंग पीपल्स।
मध्य प्रदेश के गुना एसपी हितिका वासल ने कहा है कि एक महिला द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया गया। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बमोरी थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा जो कि बाद में एक अधिकारी हैं उनके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। उसको उसके साथ वो रहती थी और शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस इसमें एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर किया, परंतु इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस आगे कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आगामी कार्रवाई में वो होगी। महिला का आरोप है कि अश्लील वीडियो बनाकर वो धमका रहा था और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया है कि पुलिस ने इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अभी पंजीबद्ध की है, जो कि महिला के कहने पे हुई है, परंतु इसमें जो भी आगे तथ्य हैं, एविडेंसेस क्या आते हैं, उसी के ऊपर पूरी विवेचना आधारित होगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुंबई में मंगलवार रात से लगातार भारी बारिश के कारण नवी मुंबई शहर में कुछ हिस्सों में भारी जल जमाव देखा गया। मुंबई में रात भर बारिश हुई है, जिससे शहर के कई निचले हिस्सों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए आप। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि बुधवार सुबह जारी किए गए इस अलर्ट में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधु दुर्ग में कुछ समय के लिए मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी भी दी गई है और लोगों को ज़रूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पानी ही पानी और जिस तरह से भारी जल जमाव यहाँ पर देखा गया भारी बारिश के कारण। ये मुंबई की तस्वीर है, जहाँ मुंबई में लगातार बारिश ने पूरी तरह से लोगों को परेशान कर रखा है। नवी मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में ये जल जमाव है और भी कई जगहों पर जहाँ जल जमाव की स्थिति हो गई है, वहाँ पर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खासकर शहर के कई निचले इलाके भी हैं जहाँ पानी बारिश होने पर वहाँ जल जमाव होता है। ये देखिए तस्वीरें। और अलर्ट भी किया गया है। बुधवार को जब IMD के द्वारा किया गया है अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधु दुर्ग के लोग जो रहते हैं निचले इलाके में, उनको चेतावनी दी गई है कि बारिश के समय किस तरह से रहना है और सावधानी बरतना भी ज़रूरी है। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश के युवाओं को सही राह पर आगे लेकर जाएं। इसके लिए इसका तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आए हैं, इसमें बहुत से प्रदेश के खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य है हमें प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को खत्म करना है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जो जयंती है 93rd जयंती, इसमें हम सबका ये लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को सही राह पर आगे लेकर जाए और उस दृष्टि से ये बॉक्सिंग का इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का तीसरी बारी आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आए हैं, बहुत से खिलाड़ी प्रदेश के भी हैं और मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रदेश में जो नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है उसे हमने साफ करना है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और वीरभद्र सिंह जी के जो आइडियल्स थे, वीरभद्र सिंह जी के जो विकास कार्य उन्होंने प्रदेश में किए, उसको नई ऊंचाइयों पर हमने आने वाले समय में लेकर जाना है। कैबिनेट मंत्री शुक्लाचरण नाओटिया ने कहा है कि यह एक अच्छा दिन है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके लोगों को रोजगार देने, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी, जो लक्ष्य है। यह त्रिपुरा के प्रत्येक निवासी के लिए अच्छा मौका है। एक बड़ा अच्छा दिन है, स्पेशली ARDD डिपार्टमेंट और गोमती डेयरी मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन और NDDB तीनों का त्रिपाठिक मुंह साइन हुआ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रेजेंस में और नेशनल जो NDDB का जो चेयरमैन उसका प्रेजेंस में। रीज़न है कि आगे ये त्रिपुरा के लिए ये जो मूल मिल्क प्रोड्यूसर उसको आगे बढ़ाने के लिए
और स्पेशली जो फार्मर है उन लोग को इनकम जनरेट करने के लिए और गोमती डेयरी मिल्क का जो प्रोड्यूसर यूनिट है उसमें से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ा के इनकम जनरेट करने के लिए आज ये जो इनिशिएटिव लिया है और हमारा त्रिपुरा का जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का तरफ से फुल सपोर्ट है। और आगे ये जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का नेतृत्व में और प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में और हमारा जो प्रदेश का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में ये जो सरकार से समृद्धि जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का जो विजन है और आगे जो ये 2047 का अंदर में विकसित भारत बनाना उसमें कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का एक बड़ा रूल्स रहेगा। और अभी भी हर नागरिक त्रिपुरा का लाखों से ज़्यादा अभी भी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का साथ सोसाइटी का साथ इन्वॉल्वमेंट है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जोड़ रहा है। और ये जो विलेज लेवल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना और इनकम जनरेट करना और लोगों को रोज़गार देना और फार्मर का जो इनकम उसको और भी बढ़ाना ये जो टारगेट है। ऑब्वियसली हम लोग हमारा चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में वो आगे और भी त्रिपुरा के लिए और भी आगे होगा। और त्रिपुरा का ये जो गोमती डेयरी मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन वो आगे जो आज जो त्रिपाठिक साइन हुआ उसमें से हमारा त्रिपुरा का हर सिटीजन के लिए एक अच्छा मौका है और आने वाला साल में अच्छा काम करेगा वो विश्वास है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।